बड़े बड़े राजमहलों में अच्छी संतानें नहीं हो रही और पेड़ के नीचे भगवान आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। क्यों? जगह का महत्व नहीं है, महत्व है माता पिता का। जिनके शरीर से आने वाली संतान, अत्रि मुनि ने जाकर अनुसुईया को बिठा दिया वृक्ष के नीचे और पत्नी को कहा, देवी मुझे माफ करो, मेरी थोड़ी तपस्या शेष है और जब मेरा तप पूर्ण हो जाएगा फिर हम गृहस्थ प्रारंभ करेंगे। संतोषी गृहस्थी थे पहले, और संतोष का तो ठिकाना नहीं था पहले, क्योंकि हमने बचपन में तो देखा है गृहस्थों को, संसारियों को, कितना संतोष पहले रहता था। चाहे आज शादी हुई है, नए दूल्हा दुल्हन है, पर संतोष इतना। और पहले शादी होके 5-5, 10-10 साल तक तो कन्याएं, शादी के बाद भी कन्या ससुराल नहीं आती थी। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, बाद में विदा करते थे कन्या को, जब कन्या हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और ज्ञानी और वैज्ञानिक और बुद्धिमान हो जाती थी तब। पर अब विदा करना ही नहीं पड़ता कन्या को। कन्या पहले से ही गई हुई है, आ जाए तो आ जाए लौट के, नहीं तो ढूंढते रहो दरवाजे को। अब ऐसा बचा ही नहीं महाराज। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिन कन्याओं के ऊपर हल्दी लग रही है, जिन कन्याओं के लिए घोड़े पर बैठ के बर आया है, जिन कन्याओं के लिए बारात आई है, जिन कन्याओं को स्वागत हो रहा है, जिन कन्याओं को हवन यज्ञ करने का मौका मिला शादी करने के लिए, ऐसी कोई कन्या अभी बची होंगी तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे परिवार धन्य है। संस्कार अपनी जगह है और दिल, प्रेम, रिश्ते अपनी जगह है। लोग बोलते हैं ये शादी वादी क्या है, ये तो नाटक है, सब तो कार्यक्रम दिल का है। दिल मिले तो शादी, नहीं तो काहे की शादी, कच नहीं शादी। दिल भी मिलना चाहिए, पर शादी भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा काम करती है। एक बार विवाह होने पर आदमी लाख बार सोचता है शादी को तोड़ने के लिए, लाख बार। सामाजिक होने के बाद आदमी को बहुत संभल कर जीना पड़ता है। अब बेहुदे लोगों का तो कुछ बचा नहीं कहने के लिए। अनुसुईया ने पति को अनुमति दे दी, मेरा तो इसी में भाग्य है परमात्मा के आप मेरे पति हो। कोई ऋषि, कोई महात्मा तपस्वी किसी का पति हो, जो बुद्धिमान स्त्री है उनके लिए तो वो सौभाग्य की बात ही है। चाहे पति कभी मत मिलो, पति पास रहो मत रहो, पर अत्रि जैसी महर्षि की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। ये धरती रहेगी, सूरज चांद रहेंगे, तब तक नाम मेरा जुड़ा रहेगा अत्रि के साथ। आपके तप के लिए कौन ना बोलता है। या तो धर्मसुताम मह्यम, मैं तो आपकी धर्मग्नी हूं और आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मुझे आपके शरीर से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आप जब चाहिए तब ग्रस्त कीजिए, पर प्रभु आप ध्यान करेंगे परमात्मा का तो मुझे भी कुछ बता के जाओ कि मैं क्या करूं अकेली या पेड़ के नीचे बैठकर। तो अत्रि मुनि ने कहा, देवी महिलाओं को जंगल में जाकर तप करने की आवश्यकता नहीं है, और महिलाओं को तप करने के लिए एकांत में जंगल में जाना भी नहीं चाहिए। तो क्या करें? महिलाओं को तप करने से ज्यादा अच्छा है कि महिलाओं को सेवा करने की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि महिला से ज्यादा सेवा भावी दुनिया में कोई और शरीर हो ही नहीं सकता है। इन्हें सेवा से ही भक्ति का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे देश में तो सेवा भावी महिलाएं ही ज्यादा है महाराज। और इसलिए कोई भी बड़ा हॉस्पिटल खुलता हो उसमें नर्स के रूप में लेडीज को ही ज्यादा चॉइस करते हैं डॉक्टर। क्यों?
महिला से ज्यादा दयालु सेवा कोई कर नहीं सकता है। महिला में अपनापन भी बहुत होता है, और जितना अपनापन होता है उतना महिला के अंदर वो दूसरा भी पक्ष है। महिला के अंदर द्वेष भी बहुत होता है, चिढ़ भी बहुत होती है। पर हम चिढ़ को नहीं गिनते, हम महिला के अपनेपन को सम्मान करते हैं। जो अच्छा है उसे गाओ और उसी का सम्मान करो, जो बुरा है वो छोड़ दो उसकी बुराई के लिए। प्रेम का भंडार महिला ही मानी गई है, क्योंकि महिला के पास इतना प्रेम है कि सारे जगत को बांट के भी उसके पास प्रेम बचा ही रहता है। और टेढ़ी कमर हो गई, झुक गई, झुर्रियां आ गई, चश्मा लग गया, आंखों में चश्मे से भी नहीं दिख रहा है, तब भी दादी का प्रेम कम नहीं हो रहा है। पोते का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, उसके भी बच्चे हो जाएं, उनको भी प्रेम, उनके लिए भी लाड बचा के रखा हुआ है। पुरुषों में प्रेम की कमी है, पुरुषों में अत्यधिक प्रेम नहीं पाया जाता है। पुरुषों का प्रेम क्षण भंगुर होता है, कम होता है। कितना होता है पुरुषों का प्रेम? दूध पिला दो बच्चे को, नए कपड़े पहना दो, पाउडर पाउडर लगा दो, और तब पापा बोलते हैं आया वाऊ 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 वाऊ। खरा का खोटा? एक बार तो बोलो, खरं का? बघा तुमच्या कार्यक्रम पटला ते काय सांगताय सगळी बाई लोका? खरा सांगते म्हणजे गोष्ट एकदम खरीच आहे गुरुजींची। बच्चे ने थोड़ा उल्टी कर दी, उल्टी जब बच्चा कर देता है, नीचे ऊपर कहीं से भी गंदा कर दे, तो पप्पा उसे घंटारे की तरह लटका कर लो 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 लो। हाँ, इतना प्रेम है पिता का। और दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह शाम, चाहे जितना गंदा करना है कर ले मम्मी के ऊपर, मम्मी को कोई परवाह नहीं है। कितनी भी गंदगी साफ करती रहती है और मुस्कुराती रहती है, पुचकियां मारती रहती है। बताओ, प्रेम का फूल है औरत, स्त्री। इसीलिए इनको खूब सजा के रखो भाई। पर हे माताओं, तुम्हारे सजाने के चक्कर में तुम भी ओवर एक्टिंग मत करो थोड़ा। कंपटीशन चालू है? देखो, पुरुषों की आवाज नहीं आ रही थी जब से, अब देखो कैसे हंसे जोर से खिलखिला के, जैसे रावण के छोटे भैया यही हैं। हंस बोल बखत कट जाएगो, हंस बोल बखत कट जाएगो, जाने को कितकू रम जाएगो, हंस बोल बखत कट जाएगो। एक क्षण का पता नहीं है जिंदगी का। कथा के बाद कौन कहां रम जाएगा, कहां दब जाएगा, पता नहीं। इसीलिए जितने क्षण हंसी मजाक आनंद हो वही क्षण अपना है, बाकी तो संसार ने सब लूट रखा है। कौन सा पांडाल ऐसा है जहां पर ऐसा आनंद आता होगा, ऐसा सुख मिलता होगा? कहीं कुछ नहीं मारा। ये सिर्फ हंसी खुशी दिल में जो आती है, अंदर से जो खुशी आती है ना, वो केवल धर्म में ही है। और ये जो पांडाल है ये धार्मिक अनुष्ठान केंद्र है। इसीलिए तुम्हारे अंदर के सारे केंद्रों का सैटेलाइट धार्मिक हो गया है।
इसलिए छोटी छोटी बातों पे भी हंसी आ जाती है। और घर में हंसने के लिए ए हो नहीं आकर आयकत का टीवी लाउन देना, कपिल शर्मा शो लाउन देना, ये हाल है। ये हो अरे संजय बत्रा, तेरी बहन को साइड में हटा दे, नहीं तो तेरी मां मार ही देगी उसे थप्पड़ मार मार के। है? व्यासपीठ पर वो बात कही जा रही है जो तुम्हारे जीवन में रोज घटती है, इसलिए आपको चटक पटक समझ में आ जाता है। अत्रि मुनि चले गए वन में, अनसुईया माता को आज्ञा कर गए कि महात्मा संतों की सेवा करना। इतनी सुंदर अनसुईया माता और किशोरी हैं, कम उम्र में विवाह होते थे पहले, किशोरी हैं, सुंदरी हैं, और अकेले छोड़ गए। कोई डर नहीं, कोई दिमाग में खटपट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई संशय नहीं। ऐसी पवित्र भावना भी चाहिए आपस में, रिश्तों में। संशय का भूत एक बार पैदा हो जाए तो आदमी को ले डूबता है। इसीलिए कुछ गलत भी हो रहा है घर में तो भी आप संशय मत पालो। जान लिया है ना गलत हो रहा है तो मान लो और अपने रास्ते चलते रहो, आगे बढ़ो, सुधारने की कोशिश करो। पर उस बात को लेके संशय पे संशय अगर जीवन में पालोगे तो महाराज आपका जीवन खुद का भी खराब हो जाएगा। संशय से बुरी बीमारी नहीं है कोई जगत में, इसलिए संशय पालना मत। जो करेगा वो भरेगा। स्त्री पुरुष कभी अकेले रहते हैं एकांत में, इसका मतलब गलत ही मत निकालो बस। उसके बहुत सारे अच्छे मतलब भी हो सकते हैं, पर जो देखा नहीं, खाली मन में संशय होता रहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आदमी अंदर से मजबूत होना चाहिए। अगर उसके पास विवेक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपने साथ है, किस अवस्था में है। सुखदेव जी कहने लगे, हे चक्रवर्ती सम्राट, अनसुईया संतों की सेवा कर रही हैं। कैसी सेवा कर रही हैं? जो संत नर्मदा परिक्रमा करने निकलते हैं, उनके पैरों के छाले को दवा लगाती हैं, उनके पैर को तेल लगाती हैं, मालिश करती हैं, उनके तेल को गर्म पानी करती हैं, पैरों को सेकती हैं। आध्भान बृहतो भोजम अस्तम बृहत्रयो तथा। और त्रिकाल यज्ञ करती है महाराज। 3 बार दिन में शुद्ध शुद्ध भोजन बनाती है। 3 बार प्रातः प्रातरास करती हैं। संस्कृत में प्रातरास कहते हैं नाश्ते को। प्रातरास, प्रातः उठ करके जो रस जीव को प्राप्त हो उसको प्रातरास बोलते हैं। दोपहर को व्यंजन बनाती हैं और जितनी बार भी चूल्हे पर चढ़ती हैं पहले यज्ञ करती हैं। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। प्राणायाम करती हैं जिससे शरीर से कोई श्वास गंदी न पड़ जाए। महात्मा के भोजन में इतना ख्याल रखती है महाराज। और मैं कहना चाहता हूं, भगवान का भोग हो, पति का भोग हो, पुत्र का भोग हो, महात्मा गुरुदेव का भोग हो, उसको इतनी ही लगन से बनाओ, क्योंकि पति भी सुहाग है, पुत्र भी पुत्रवती बनाता है, सौभाग्यवती करता है। पवित्र भोजन, अच्छा भोजन ही खिलाना चाहिए।
पर माफ करना माता हो, तुम्हारी पवित्रता पर डाउट है महाराज को। क्या डाउट है महाराज, बता दो आज। डाउट ये है कि भोजन घर में अच्छी तरह नहीं बनाया जा रहा है। तात्वयज्ञम तदस्वताम। केवल भागवत नहीं, गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्न शरीर के लिए वो शक्तिशाली रहता है जो बारिश में पका हो, पानी से। बारिश के पानी में पका हुआ जो अन्न है वो शरीर के लिए शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, ताकतवर माना गया है। और जिन अन्नों को ऐसे पकाया जाता है हाइब्रिड में डाल के, पानी ठोक के या यूरिया ठोक के, दवा ठोक के, वो शरीर के लिए उत्तम नहीं है। आप यूरिया दवाई भी मारते हैं बारिश की फसलों पे, तो भी बारिश की वजह से उसका जहर उतरता रहता है, फसल के ऊपर से धुलता रहता है। इसलिए अब सब लोग कोशिश किया करो कि बारिश का अन्न ही घर में आए, खाने के लिए जमा रखो, कुंटल 2 कुंटल। दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अन्न क्या है? तुअर की दाल। पूरे जगत में सबसे ज्यादा अन्न खाया जाता है अरहर, तुअर। क्यों? क्यों पूरी दुनिया खाती है इसको? अरहर की दाल को पूरा ब्रह्मांड खाता है, ऐसा पकड़ के चलो। क्यों खाता है? क्योंकि एक दाल यही सबसे ऐसी है जिसमें केवल बारिश से ही पकती है। कम से कम इसमें दवाई भवाई छिड़कनी पड़ती है, कम से कम। और ये तप करके अन्न पैदा होता है। तुअर की दाल 7 महीने में आती है, ये 2-3 महीने वाली फसल नहीं है। तुअर के साथ में जो बोते हैं मक्का, बाजरा, कपास सब निकल जाता है, ये 3 महीने तक खड़ी ही रहती है। बारिश के साथ साथ ये ठंडी को भी सहन करती है। और जिस अन्न ने ठंडी को सहन कर लिया, पचा लिया, वो अन्न बहुत ताकतवर हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सर्दी के माहौल में जाकर जिसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर रहती है, ओरिजिनल इम्यूनिटी होती है उसकी। थोड़े ठंडे मौसम में गया, दे छींक, दे सर्दी, दे कफ, समझ लो उसका अंदर का कोठा गिरा हुआ है। इसका मतलब है सर्दी पच नहीं रही है। तुअर की दाल सर्दी को भी पचा के आती है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती है। वैसे आयुर्वेद में तुअर की दाल से ज्यादा मूंग की दाल को उचित माना है खाने में, क्योंकि वो हल्की होती है। हल्की मतलब जल्दी आने वाली दाल कौन सी है? वो ही है मूंग। मूंग डाल दो, अगले 1.5 महीने बाद फली तोड़ लो। चट मंगनी पट, ऐसी मूंग की दाल है। तो हल्की रहती है, वो हल्की रहती है क्योंकि उसमें पावर कम माना, इसलिए बुखार में, जुकाम में, खांसी में, रात को खिचड़ी में दे मूंग, दे मूंग, दे मूंग। हल्की हल्की भी खाओ, थोड़ी भारी भी खाओ, पर खाने का नहीं कह रहा मैं ये बताना चाहता हूं कि शरीर के लिए लाभदायक अन्न वही है जो खेत में ज्यादा देर तक पकता हो और फिर हमें प्राप्त होता हो।